अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस पार्ट 10 में आप सब लोगों को खुशामदीद। पिछले एपिसोड्स में हमने सलेबी जंगों के मुतालिक डिस्कस किया था और पहली 6 सलेबी जंगों को हमने डिस्कस कर दिया था। अब हम 7वीं और 8वीं सलेबी जंग को अपनी कहानी के साथ ही आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 7वीं और 8वीं जंग में सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस जो हैं वो खुद मुलव्वस थे और खुद इसमें शामिल थे, इसलिए इसको हम कहानी में ही कंटिन्यू करेंगे। और 8वीं सलेबी जंग जो है उसमें तो सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस जो है वो खुद मुसलमानों की तरफ से आलम इस्लाम थाम के सलेबियों के खिलाफ लड़ रहे थे। हमने कहानी को पीछे ख़त्म किया था सुल्तान नजमुद्दीन अयूब और फ्रांस के लुइस नहम के दरमियान सलेबी जंग जो है वो नागुज़ीर हो चुकी हुई थी। वहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि किन हालात में सुल्तान नजमुद्दीन अयूब की वफ़ात हुई और उसके बाद तुरान शाह जो है वो जंग के मैदान जंग में ही किस तरह तस्लीम हुआ और सलेबी जंग किस तरह शुरू हुई। तो अपनी कहानी का आगाज़ करते हैं। सुल्तान नजमुद्दीन अयूब जब ममलूक फ़ौज के साथ मैदान जंग में पहुंच गए, उधर लुइस नहम भी, फ्रांस का लुइस नहम भी एक जरार सलेबी लश्कर के साथ मैदान जंग में पहुंच चुका था। अब मैदान जंग जो है वो सज चुका था और ज़मीन जो है वो खून की प्यासी हो चुकी थी और फ़िज़ा जो है वो तलवारों की गुनगुनाहट को सुनने के लिए बेताब हो रही थी। लेकिन ऐसे में मुसलमानों के ऊपर क़यामत टूटी, एक ऐसी क़यामत टूटी कि उसमें अगर साबित कदमी ना दिखाई जाती तो मुसलमानों के सारे इलाके बैतुल मुक़द्दस तो क्या शाम सारा जो इलाका है वो सलेबियों के हाथ में चला जाता और ये जो जंग है वो सलेबी आराम से जीत सकते थे। हुआ ये कि सुल्तान नजमुद्दीन अयूब अचानक बीमार हुए और फिर वफ़ात पा गए और मैदान जंग में ही ये बात जो है सुल्तान के सिर्फ करीबी दस्ते को और सुल्तान की बीवी जिसने ममलूक फ़ौज का मशवरा दिया था सिर्फ उसको पता था, यानी कि गिने चुने अफसरों को और एक जो मलका थी उसको पता था। अब यहाँ पे उस मलका ने बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया और सारी सूरत हाल को संभाला। उसने ये बात बाहर सलेबियों तक तो दूर अपनी फ़ौज से भी छुपा के रखी कि सुल्तान वफ़ात पा चुकी हैं और उधर चुपके से तुरान शाह को ये पैगाम दे दिया कि फ़ौरन से पहले मैदान जंग में आओ और तहत नशीन हो, ताकि सलेबी जंग जो है सलेबियों को जिससे पहले के पता चले और हमारी फ़ौज के हौसले पस्त हूँ, तुम फ़ौरन से पहले आओ और कमान संभालो, इस वक्त फ़ौज को तुम्हारी ज़रूरत है। और बैबरस को और बाकी जो उसके हिफाजती दस्ता था उसको ये कह दिया कि जब तक हो सके जंग को टालो और सुल्तान को फ़ौरन से पहले मिस्र में ले जाओ और उनकी जो मस्जिद है उसकी मस्जिद में इनको एक अलग हैमे में इनको रख, उनकी लाश जो है उसको रख दो, क्योंकि अभी हम ना इनको दफनाएंगे और किसी के ऊपर ये जाहिर भी नहीं करेंगे कि सुल्तान वफ़ात पा चुके हैं और सलेबी जो है वो भी इतनी जल्दी अभी मैदान जंग का आगाज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर उन्हें यह पता चल गया कि सुल्तान नजमुद्दीन अयूब जो है वो वफ़ात पा चुके हैं तो यकीनन वो इस मौके से फ़ायदा उठाएंगे और जंग का ऐलान कर देंगे और हमारी फ़ौज के जो हौसले हैं वो पस्त हो जाएंगे। इसलिए अभी जितना मुमकिन हो सके सुल्तान की वफ़ात को छुपा कर रखो। तो रुकनुद्दीन बैबरस जो है वो सुल्तान नजमुद्दीन अयूब को लेकर एक मस्जिद में चले गए और उस मस्जिद के अंदर एक अलग से हैमा बना के रख दिया और उस हैमे में सुल्तान नजमुद्दीन अयूब की लाश को रख दिया। और सुल्तान जो रुकनुद्दीन बैबरस था उसने एक बूढ़े बुजुर्ग का रूप धार लिया और जितने भी उनके मुहाफिज थे उनका रूप बदल दिया गया, क्योंकि अगर वो अपनी असली हालत में वहाँ पर जाते तो लोग उनको पहचान लेते और यूँ जो है सारा माजरा जो है वो सारा किस्सा जो है वो सब लोगों को पता चल जाता और यूँ मुसलमानों के हक़ में एक बहुत ही क़यामत खेज़ वाक़या जो है वो रूनुमा होना था। और शहर के कोचवान को सिर्फ इस बात की सुल्तान बैबरस ने उसे खबरदार कर दिया कि अगर कोई भी यहाँ से जाए उसको यहाँ से जाने नहीं देना और उसकी अच्छे से तलाशी लेनी है, उसके बाद उसको यहाँ से जाने देना है। अब सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस जो है वो दिन के वक़्त तो मैदान जंग में होते ताकि वहाँ पे पहरा देते फ़ौज को ये पता न चले कि सुल्तान वफ़ात पा चुके हैं और उनकी तवज्जो इधर मकसूल ना हो। और उसके बाद रात को जो है वो सारी रात सुल्तान नजमुद्दीन अयूब की लाश की हिफाजत के लिए वहाँ पे रहते।
تو لیکن آگے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سلیبیوں کو اس بات کی خبر ہوئی کہ سلطان سلطان نجم الدین ایوب جو ہے وہ وفات پا چکے ہوئے ہیں، اور کس نے یہاں پہ غداری کی، اور کس طرح پھر توران شاہ وہاں میدان جنگ میں پہنچا، اور کس طرح اس نے کمان سنبھالی، اور مسلمان کس طرح فاتح رہے، اور اس میں جو سلطان کی ملکہ تھی اس کی آگے کیا ذہانت اور کس طرح بہادری جو ہے وہ مسلمانوں کو کامیابی کی طرف لے کے گئی۔ جزاک اللہ۔